माय न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब। बच्चा पार्टी, आज के इस वीडियो में हम लोग गोली दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की रचना पढ़ेंगे, यानी अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की रचना। तो चलते हैं बच्चा पार्टी। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की रचना। ठीक है ना। तो बच्चा पार्टी, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को भिन्न भिन्न स्थानों पर यानी विभिन्न स्थानों पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, ठीक है ना, कहाँ बनेगा, इन सब की जानकारी हम लोग अपने इस वीडियो में क्या करेंगे, लेंगे। ओके बच्चा पार्टी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ प्रेस बेल आइकॉन बटन, ताकि मेरे सभी नोटिफिकेशन बच्चा पार्टी आप सब तक क्या हो सके, पहुंच सके। तो बच्चा पार्टी, ये जो आपको बोर्ड पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स बच्चा पार्टी क्या है, एक मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। यानी हर पॉइंट के अगर आप ध्यान से देखो तो 4 पॉइंट है। ठीक है ना। आपको किस तरह पूछा जा सकता है एक मार्क्स का क्वेश्चन आंसर, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओके बच्चा पार्टी, तो चलिए वीडियो में क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दर्शाया गया है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण क्यों है, क्योंकि इसकी वक्र पृष्ठ अंदर की ओर कैसी है बच्चा पार्टी, परावर्तक है। ठीक है, मुड़ी होने के साथ साथ परावर्तक है। राइट। इस अवतल दर्पण के सामने बिंब की स्थिति, बिंब मतलब होता है बच्चा पार्टी वस्तु, यानी अवतल दर्पण के सामने वस्तु यदि कहां पर रखी गई है बच्चा पार्टी, मान लीजिए अनंत दूरी पे हो। कहां पे बच्चा पार्टी, अनंत दूरी पर रखी गई हो। ठीक है ना। तो अनंत दूरी पे मान लीजिए कोई एक वस्तु है। ठीक है ना, ये रही वो वस्तु। वो वस्तु क्या है, उसका नाम क्या है बच्चा पार्टी, ए बी है। ठीक है। तो अनंत दूरी से जो प्रकाशीय किरणें क्या होंगी, इस दर्पण के ऊपर क्या होंगी बच्चा पार्टी, आपतित होंगी। अनंत दूरी से प्रकाशीय किरणें क्या होंगी, जो आएंगी वो मुख्य अक्ष क्या होती है बच्चा पार्टी, समांतर आती हैं। ठीक है ना, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया। ठीक है। यानी अनंत दूरी से जो भी प्रकाशीय किरणें आएंगी बच्चा पार्टी, उस दर्पण पे जो भी आपतित होंगी वो कैसी आएंगी, मुख्य अक्ष के क्या आएंगी, समांतर आती है। कैसी आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, आप सबको पता है, वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद बच्चा पार्टी कहां से, मुख्य फोकस F में से गुजरती है। कहां से, मुख्य फोकस F में से गुजरती है। ये सभी किरणें एक दूसरे को, ये सभी किरणें बच्चा पार्टी एक दूसरे को जहां पर छेद करेंगे वहां क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है बच्चा पार्टी, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पे बन रहा है। कहां बन रहा है बच्चा पार्टी, मुख्य फोकस F पर। यानी ये सभी किरणें एक दूसरे को कहां काट रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वो मुख्य फोकस F के ऊपर क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रच्छेदित कर रही है। तो ये किरणें एक दूसरे को जहां प्रच्छेदित करेंगी बच्चा पार्टी, वहीं पर क्या होगा, अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत दूरी पे है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी बच्चा पार्टी, तो आप क्या लिखोगे, मुख्य फोकस F पर। क्या लिखोगे आप, मुख्य फोकस F पर। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है बच्चा पार्टी, मुख्य फोकस F पर। ठीक है। तो कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, अत्यंत छोटा। क्या होगा, आकार क्या होगा बच्चा पार्टी, अत्यंत छोटा, या फिर आप लिख सकते हो बिंदुवत। ठीक है ना, यानी बिंदु के आकार का, बिंदु के साइज का, एकदम पॉइंट लाइक क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर क्या होता है आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी बच्चा पार्टी, यानी प्रतिबिंब का, ठीक है ना, प्रकार क्या होगा। ठीक है ना, आकार तो आपको पता चल गया, अत्यंत छोटा, एकदम बिंदुवत। ठीक है ना, बिंदु साइज का, पॉइंट लाइक। ठीक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यानी प्रतिबिंब प्रकार, यानी प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, तो मैंने बताया था बच्चा पार्टी, प्रतिबिंब का जो प्रकार होगा बच्चा पार्टी वो क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा। यानी यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चा पार्टी। अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं। मान लीजिए पहले वाले में क्या था, वस्तु को आपने अनंत दूरी पे रखा था, अब अनंत दूरी से वस्तु को थोड़ा आगे लेके आते हैं, मतलब C से थोड़ा दूर रखते हैं। यानी बिंब की स्थिति अब क्या होगी बच्चा पार्टी, तो लिख देते हैं C से परे। C से परे मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, थोड़ा दूर। C से परे का मतलब C से थोड़ा दूर। मान लीजिए कोई वस्तु है, वो वस्तु क्या है बच्चा पार्टी, A B है, और इसको हम C से थोड़ा क्या रखते हैं, दूर रखते हैं। तो आपको पता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है।
पहली किरण जो मुख्य अक्ष की क्या होगी बच्चा पार्टी, समांतर आपतित होगी इस दर्पण के ऊपर, तो मैंने बताया है। वह परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस F में से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी बच्चा पार्टी, मुख्य फोकस F में से। और फिर मैंने ये भी बताया था कि जो प्रकाशीय किरण पहले मुख्य फोकस F में से गुजरेगी, ठीक है ना, वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है बच्चा पार्टी, समांतर हो जाती है। तो बच्चा पार्टी ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पहले प्रतिच्छेदित करती हैं, दोनों किरणें दूसरे को जहां काटती हैं, वहां इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे आपको प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होगा। ओके बच्चा पार्टी, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति क्या है, C से परे यानी C से थोड़ा दूर। पहली प्रकाशीय किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, वह परावर्तित होकर मुख्य फोकस F में से गुजरेगी, और जो पहले मुख्य फोकस F में से गुजरेगी वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर छेद करेंगी, जहां काटेंगी, इस वस्तु का प्रतिबिंब वहां पे प्राप्त होगा। यानी बिंब की स्थिति जैसा चित्र में दिख रहा होगा, क्या है, C से परे यानी C से थोड़ा दूर। ठीक है ना, एक इसी प्रकार प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो C और F के बीच। तो क्या लिखोगे, प्रतिबिंब की स्थिति लिखोगे C तथा F के बीच। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है बच्चा पार्टी, C तथा F के बीच क्या हो रहा है, आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा बच्चा पार्टी, ठीक है, क्या, प्रतिबिंब का आकार दिख रहे हो, वस्तु कितनी बड़ी है यहाँ पे और प्रतिबिंब कितना प्राप्त हो रहा है, यानी कि आप क्या लिखोगे, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा बच्चा पार्टी, आपको छोटा प्राप्त होगा, यानी वस्तु से छोटा। और यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यहाँ वस्तु आपने कैसी रखी है, सीधी, और यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। यानी प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी बच्चा पार्टी वो क्या होगी, वास्तविक। ठीक है, यानी प्रतिबिंब जो प्रकृति होगी बच्चा पार्टी वो क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा। क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, आपको प्राप्त हो रहा होता है। एकदम इजी बच्चा पार्टी, डायग्राम खाली याद रखो, डायग्राम से आप सारे पॉइंट्स क्या कर सकते हो, याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरी स्थिति के ऊपर चलते हैं बच्चा पार्टी। पहले वस्तु को हमने कहां पे रखा, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था बच्चा पार्टी, मुख्य फोकस F पर। अब वस्तु को हम थोड़ा और आगे ले गए तो प्रतिबिंब थोड़ा और आगे खिसका, यानी अनंत में रखा था तो मुख्य फोकस F पे बन रहा था। अब C से थोड़ा दूर रखा, C से थोड़ा दूर वस्तु को रखा, अनंत पे न रख करके हमने C से थोड़ा दूर रखा, तो प्रतिबिंब भी थोड़ा खिसक के आया, कहां, C और F के बीच। अब वस्तु को और आगे ले जाते हैं, वस्तु को कहां ले जाते हैं बच्चा पार्टी, C। ठीक है, अब हम लोग वस्तु जो है AB है, ठीक है, इसको हम कहां पर रखते हैं, C पे रखते हैं। यानी यहाँ पे बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति क्या है बच्चा पार्टी, C पर। क्या है, C पर। आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाशीय किरण क्या होगी, इसके ऊपर क्या होगी बच्चा पार्टी, आपतित होगी, वो परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस F में से क्या होगी, गुजरेगी। राइट बच्चा पार्टी। और दूसरी प्रकाशीय किरण जो पहले मुख्य फोकस F में से क्या हो जाती है, गुजरती है, ठीक है, और दर्पण से क्या हो जाएगी, परावर्तित होने के बाद वह मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है बच्चा पार्टी, समांतर हो जाती है। ठीक है, यानी ये दोनों किरणें दूसरे को जहां काटे वहां प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश। यानी वस्तु की स्थिति क्या है, C पर, और प्रतिबिंब भी बच्चा पार्टी कहां में प्राप्त हो रहा है, आपको C पर ही प्राप्त हो रहा है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे भैया, समान आकार का। ठीक है, ठीक है, समान साइज का, समान आकार के, वस्तु के आकार के बराबर। और प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है बच्चा पार्टी, यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, उल्टा प्राप्त हो रहा है। यानी प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वह क्या होगी बच्चा पार्टी, वास्तविक तथा उल्टा। क्या लिखेंगे, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, समझ में आया बच्चा पार्टी। पहले वस्तु कहां पे थी, अनंत पे, प्रतिबिंब कहां बन रहा था, मुख्य फोकस F पे। वस्तु को थोड़ा और आगे ले गए, प्रतिबिंब थोड़ा और इधर खिसका, यानी C से थोड़ा दूर रखे वस्तु को, तो C और F के बीच में बना। अब वस्तु को थोड़ा और आगे ले गए तो प्रतिबिंब भी देखो, जो पहले C और F के बीच बना था वो भी क्या हो गया, थोड़ा आगे खिसक के आया। अब हम लोग चलते हैं चौथी अवस्था के ऊपर। यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को आप कहां रखे भाई, तो यहाँ पे C पे रख चुके हैं इसमें। अब हम लोग कहां पर रखेंगे वस्तु को, यहाँ पे C और F के बीच में। मान लीजिए यानी बिंब की स्थिति, यानी कोई बिंब है, क्या है बच्चा पार्टी, AB है, उसको हम C और F के बीच, यानी बिंब की स्थिति क्या लिखोगे, C तथा F के बीच। यदि वस्तु को यानी बिंब को हम कहां C और F के बीच में रखेंगे तो क्या होगा बच्चा पार्टी, तो बच्चा पार्टी आपको पता है कि जो प्रकाशीय किरण आपको मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, ठीक है ना, दर्पण पे वह परावर्तन होने के पश्चात परावर्तित होकर कहां से गुजरेगी बच्चा पार्टी, वो मुख्य फोकस F में से क्या होगी, गुजरेगी। कहां से गुजरेगी बच्चा पार्टी, मुख्य फोकस F में से गुजरेगी। ठीक है, और
जो किरण मुख्य फोकस F में से पहले क्या होगी, गुजरेगी, वह दर्पण से क्या होगी बच्चा पार्टी परावर्तित होने के बाद, दर्पण से परावर्तित होने के बाद, ठीक है बच्चा पार्टी, वह जहां पर एक दूसरे को काटेगी वहां पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब एक दूसरे को कहां काट रहे हैं, तो यहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ इसका प्रतिबिंब होगा A डैश B डैश। ठीक है, क्या होगा बच्चा पार्टी, A डैश B डैश, यानी बिंब की स्थिति क्या है, तो C और F के बीच हमने वस्तु को रखा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो क्या लिखोगे बच्चा पार्टी, C से देखो थोड़ा दूर, यानी आप क्या लिखोगे, C से परे। परे का मतलब होता है थोड़ा दूर, ज्यादा नहीं, से थोड़ा दूर क्या होगा उसका प्रतिबिंब, यानी C से परे, यानी C से थोड़ा दूर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आकार क्या होगा बच्चा पार्टी, प्रतिबिंब का आकार देखो, वस्तु ये रहा और ये रहा प्रतिबिंब, तो क्या आएगा बच्चा पार्टी, तो आप लिखोगे वस्तु से विवर्धित, वस्तु से बड़ा लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो बड़ा मतलब विवर्धित, यानी वस्तु से बड़ा, यानी कि वस्तु से विवर्धित प्रतिबिंब क्या होता है, आपको प्राप्त होता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे भी कैसा दिख रहा है आपको, उल्टा बन रहा है, यानी वास्तविक तथा उल्टा, यानी प्रकृति क्या आएगी बच्चा पार्टी, वास्तविक तथा उल्टा, क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, अब याद करो पहले वस्तु कहाँ पे थी, अनंत पे थी, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। वस्तु को C से थोड़ा दूर रखा तो कहाँ बना, C और F के बीच बना। वस्तु को C पे रखा तो C पे ही बना, और C और F के बीच बना तो C से क्या हो गया, थोड़ा दूर बना। ओके बच्चा पार्टी, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो है बच्चा पार्टी, ये सेकंड वाले का उल्टा है। ठीक है, कैसे, तो अगर आप ध्यान दो तो जब हम वस्तु को C से थोड़ा दूर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, C और F के बीच बन रहा था। और यहाँ पे अगर ध्यान दो बच्चा पार्टी, जब वस्तु को C और F के बीच हमने रखा तो प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ हमको, ठीक है ना, C से थोड़ा दूर, यानी C से परे, यानी कि चौथा जो है वो दूसरे का क्या है, उल्टा है। ठीक है, अब जो पांचवा आ रहा है बच्चा पार्टी, वो पहले वाले का क्या होगा, उल्टा होगा। कैसे, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अब वस्तु को आपने कहाँ रखा था, इसके ऊपर C और F के बीच में। अब वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, अब वस्तु रखी जाएगी मुख्य फोकस F पर। यहाँ पे वस्तु आपने रखा AB। ठीक है, यानी बिंब की स्थिति में क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे बच्चा पार्टी, मुख्य फोकस F पर, क्या लिखोगे, मुख्य फोकस F पर। ठीक है, तो पहली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष की क्या होगी बच्चा पार्टी, समांतर होगी, वह दर्पण से परावर्तित होने के बाद, ठीक है ना, मुख्य फोकस F में से क्या होगी, गुजरेगी। ठीक है, कहां से गुजरेगी बच्चा पार्टी, मुख्य फोकस F में से गुजरेगी। ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरण बच्चा पार्टी जो दर्पण पे क्या हो रही है, आपतित होने के बाद, ठीक है ना, उसी मार्ग पर क्या हो जाएगी, गुजरेगी, यानी जो वक्रता केंद्र, एक किरण जो वक्रता केंद्र C में से गुजरेगी, ये दोनों किरणें बच्चा पार्टी एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेदित करेंगी, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर बच्चा पार्टी इस वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, तो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, तो आपको क्या मानना है बच्चा पार्टी, अनंत दूरी मान लेना है। क्या मान लेना है, अनंत दूरी मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि वस्तु तो कहाँ पे, C से थोड़ा दूर बन चुकी है, तो C से थोड़ा दूर के बाद कौन सी दूरी बचती है बच्चा पार्टी, तो वो जो दूरी बचती है बच्चा पार्टी, वो कौन सी होती है, अनंत दूरी होती है। क्या होती है बच्चा पार्टी, अनंत दूरी होती है। ठीक है, कौन सी दूरी होती है, अनंत दूरी होती है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखोगे यहाँ पे, अनंत दूरी पर। ठीक है ना, अनंत दूरी पर। ठीक है, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे हम वस्तु को कहाँ रखे थे, बिंब को पहले वाले कंडीशन में अनंत दूरी पर, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, मुख्य फोकस F पर। अब हमने पांचवें में क्या किया, जब वस्तु को मुख्य फोकस F पे रख दिया तो प्रतिबिंब कहाँ खिसक गया, अनंत दूरी में चला गया। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे होगा अत्यधिक विवर्धित, यानी वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है ना, वस्तु से बहुत बड़ा, यानी अत्यधिक विवर्धित आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वो भी कहाँ पे, अनंत दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, तो बच्चा पार्टी वो भी यहाँ पे अभी तक सेम होगा जो बाकी चार में हुआ था। वो क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा। कैसा प्राप्त होगा, वास्तविक तथा उल्टा क्या होगा, आपको प्राप्त होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने छठे कंडीशन पे, जो बच्चा पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, क्योंकि ये जो है बच्चा पार्टी वो डिफरेंट है। ठीक है, अब बिंब की स्थिति अब कौन सी जगह बची बच्चा पार्टी, अगर आप ध्यान से देखो, पहले वस्तु को कहां पर रखे, अनंत पे रखे, तो प्रतिबिंब कहां बना, मुख्य फोकस F पर। वस्तु को C से थोड़ा दूर रखे तो C और F के बीच बना, C पे रखे तो C पर ही बना, C और F के बीच में रखा तो C से थोड़ा पर, यानी C से थोड़ा दूर बना।
ठीक है, यप पे बने तो कहाँ हो गया अनंत। अब अनंत के आगे कुछ होता है, ठीक है, अनंत के आगे कुछ होता है, भाई अनंत के आगे तो कुछ नहीं होता, मैंने तो अनंत तक आज तक देखा ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अब इस कंडीशन में क्या होगा, यानी अब एक ही जगह बची, वो क्या बची बच्चा पार्टी पी और एफ के बीच, यानी वस्तु को मुख्य फोकस से और ध्रुव पी के बीच रखा जाए, ये रखा मैंने वस्तु, ठीक है। आप सबको पता है मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाशीकरण क्या होगी, दर्पण पे आपतित होगी, वह परावर्तित होने के बाद कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस एफ में से गुजरती है। कहां से गुजरती है बच्चा पार्टी, मुख्य फोकस एफ में। और जो दर्पण के ऊपर जो प्रकाशीकरण आपतित होगी, ठीक है ना, ठीक है, दर्पण पे आपतित होगी और परावर्तित होने के बाद, ठीक है, यानी ये प्रकाशीकरण कहां पे परावर्तित होने के बाद, ठीक है ना, ये कहां से जाएगी, ठीक है ना, ये कहां जाएगी बच्चा पार्टी, आप मान लीजिए ये वक्रता केंद्र कहां जा रही है, सी में से जा रही है, ठीक है। अब ये दोनों तो किरणें क्या होंगी, आनंद में प्रतिबिंब बनाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इनका प्रतिबिंब तो इससे पहले ही बन चुका है अनंत पे, ठीक है ना। इसलिए इन दोनों किरणों को यदि किसी और पीछे की ओर बढ़ाया जाए बच्चा पार्टी, कहां पर, पीछे की ओर क्या हो जाए, बढ़ाया जाए, ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेदित करेंगी वहां पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, यानी कहां प्रतिबिंब बन रहा है बच्चा पार्टी, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे। तो पहले बिंब की स्थिति रखेंगे, तो बिंब की स्थिति यानी वस्तु को आपने कहां रखा, तो आप लिखोगे एफ तथा पी के बीच, यानी वस्तु को आपने कहां रखा, मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है बच्चा पार्टी, तो आप लिखोगे दर्पण के पीछे। कहां बनेगा बच्चा पार्टी, दर्पण के पीछे। क्यों बनेगा ये तो पता ही है, क्योंकि इससे पहले प्रतिबिंब अनंत दूरी पे बन चुका है और अनंत का आगे कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि जो प्रतिबिंब है आपको दर्पण के पीछे की ओर बनेगा, ठीक है ना। और ऐसा हम आभास कर रहे हैं कि इन दोनों परावर्तित किरणों के यदि पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो एक दूसरे को ए डैश बिंदु पर काटेंगे, जहां वस्तु ए बी का ए डैश बी डैश प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यानी प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो दिख ही रहा है, आपने वस्तु छोटा लिया है और प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बड़ा। यानी आप क्या लिखोगे, वस्तु से आवर्धित, क्या लिखोगे बच्चा पार्टी, प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से आवर्धित यानी कि विवर्धित, यानी वस्तु से बड़ा, ठीक है। और प्रतिबिंब की प्रकृति, तो याद रखना बच्चा पार्टी, यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो रही है, बदल रही है। क्यों, क्योंकि अभी तक सब में वास्तविक तथा उल्टा था, यानी दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा बच्चा पार्टी खास तौर पर लिखना, ठीक है ना, कैसा होगा, आभासी तथा सीधा, कैसा होगा, आभासी तथा सीधा। इस पॉइंट को खास तौर पर क्या करना, आप लोग नोट कर जाना। ओके बच्चा पार्टी, तो ये था अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की रचना, ठीक है। बहुत ही इजी थी, आप पूरा वीडियो वापस रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा, आसानी से क्या करोगे आप इसको याद हो जाएगा, लर्न कर लोगे। सिर्फ आपको डायग्राम ही क्या करना है, अच्छे से देखना है और डायग्राम के जरिए इस चीजों को क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, याद कर सकते हैं। और मैंने एक चीज बच्चा पार्टी और आप लोगों को बोली थी, वो क्या बोली थी, मैंने ये बोला था कि इस चैप्टर से एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, यानी एक क्वेश्चन, ठीक है ना, आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। अब जैसे पूछ लेगा बच्चा पार्टी, यदि अवतल दर्पण के सामने बिंब की स्थिति सी तथा एफ के बीच है, यानी कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने सी तथा एफ के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए, तुरंत ही आपको रे डायग्राम खींचना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा सी से क्या होगा, पर यानी सी से थोड़ा दूर, ठीक है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि यदि प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे है, ठीक है ना, तो उसका आकार क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, विवर्धित होगा, किस प्रकार का होगा, ठीक है ना, प्रकार क्या होगा, तो वास्तविक तथा क्या होगा, उल्टा होगा, राइट। यानी इस प्रकार से ये क्वेश्चन में आपको 4 ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। इस प्रकार से अगर 6 कंडीशन लेते हैं तो 6 4 से कितना होता है बच्चा पार्टी, 24, यानी 24 क्वेश्चन क्या होते हैं, 24 एमसीक्यूज अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ये तो सिर्फ क्वेश्चन हुआ, राइट ना। ये डायग्राम भी पूछा जा सकता है, रे डायग्राम, ठीक है ना। यदि वस्तु को मुख्य फोकस एक पे रखा जाए तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, उसका आकार और जो प्रकृति होती है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड क्या करना चाहिए आपको, जो डायग्राम है वो आप बनाओ, यानी उसकी आकृति बनाओ, ठीक है। आ सकता है 2 मार्क्स में, क्यों, इस चैप्टर से 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 और 2 कितने हो गए, 5, और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टोटल कितने होते हैं, 6 मार्क्स, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है और 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अच्छे से आप क्या करो, इसको
प्रिपेयर कर जाओ। ठीक है बच्चा पार्टी, और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा बच्चा पार्टी तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और साथ ही साथ अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ प्रेस बेल आइकॉन बटन। ओके बच्चा पार्टी, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है ना, तो अगला वीडियो जो है हमारा बच्चा पार्टी वो है उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की रचना, और उसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चा पार्टी अवतल तथा उत्तल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है। ओके, थैंक यू।